अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपकी सिलाई मशीन कपड़े की सही तरह से खिंचाई ना कर रही हो तो आपने उसको कैसे सेट करना है। आप मशीन के लिफ्टर को नीचे कीजिए। इसके बाद आप इस तरह से देखिए कि आपकी सिलाई मशीन के पैर और दंदाल के दरमियान में गैप तो मौजूद नहीं। अगर ऐसा है तो आपको सिलाई मशीन के रॉड के ऊपर मौजूद पेज को चेक करना होगा। अक्सर वो पेज ढीला होने की वजह से रॉड की जो सेटिंग है वो आउट हो जाती है। मशीन के अंदर दो रॉड होते हैं, देखिए, एक के साथ सुई लगी होती है और एक के साथ पैर लगा होता है। इस रॉड को ऊपर से पेज को ढीला करने के बाद हल्की सी ज़र्ब लगाने से आपका ये मसला हल हो सकता है। आपका पैर दोबारा से दंदाल के ऊपर सही तरह से जमकर बैठ सकता है। सादा सिलाई मशीन में आपने इस तरह से मशीन की फेस प्लेट को खोल लेना है। अगर आपके पास बड़ा पेचकस मौजूद नहीं तो आप किसी भी चम्मच की मदद से इसकी फेस प्लेट को खोल लीजिए। इसके बाद आप इसकी अंदर से अच्छी तरह से सफाई कीजिए। आप इस पेज को चेक कीजिए। जिस रॉड के साथ आपका मशीन का पैर लगा हुआ है आप उसको चेक कीजिए। इसके ऊपर एक छोटा सा पेज आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये पेज ढीला है तो सही है, वरना इसको एक दो चूड़ी ढीला कर लीजिए। थोड़ा सा लूज़ करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आपको ये देखिए, यहाँ पे एक होल नज़र आ रहा है जहाँ से ये रॉड मूव करता है। यहाँ पे आपने किसी भी मोटे मुँह वाले पेचकस वगैरह को रख लेना है। आप मशीन को ज़मीन पे इस तरह से रख लीजिए। इसके बाद आप पेचकस को यहाँ रखिए और हल्के हाथ से आपने 2-3 बार इसके ऊपर ज़र्ब लगानी है ताकि आपका जो गज़ है वो थोड़ा नीचे बैठ जाए। इसके बाद आपने चेक करना है कि लिफ्टर को ऊपर नीचे करके कि क्या आपका जो मशीन का पैर है वो दंदाल के साथ सही टच हो रहा है। अगर आपका मसला हल हो जाए तो आप इस पेज को दोबारा से टाइट कर दीजिए और ये आपकी मशीन की कपड़ा खिंचाई ना करने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आते हैं, ये मशीन का दूसरा गाज़ है जिसे नीडल गाज़ बोलते हैं। इसके साथ आगे जाके नीचे जो है वो सुई लगी होती है, तो इसके अंदर इतना गैप होना ज़रूरी है, 2 सूतर गैप होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इंचेस टेप के ऊपर हर 2 इंच के दरमियान में जो छोटी छोटी लकीरें होती हैं, उन 2 लकीरों के बराबर, ये 1.5 लकीर के बराबर जो गैप है, जब भी आप मशीन का पहिया घुमाएं तो आपका रॉड जब नीचे की तरफ जाए फुल, उसके बाद जब वो ऊपर आने की कोशिश में हो तो यहाँ आपको 2 सूत्र तक गैप होना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, इस तरह से आपकी मशीन टाँका भी नहीं करेगी और वो सही तरह से कपड़े की खिंचाई भी करेगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि 18 नंबर की सुई लगाने के बाद भी आपकी मशीन सही तरह से सिलाई नहीं करती, तो उसकी वजह यही होती है कि आपका मशीन का जो गज़ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आया होता है या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है जब हम चक्का घुमाते हैं, तो उसकी सेटिंग जो है वो आउट हुई होती है। तो इसकी सेटिंग के लिए भी आपको ये देखिए, इस तरह से आपको इसको चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी गज़ की सेटिंग आउट है तो यहाँ मशीन के बैक पे एक होल दिया जाता है। ये देखिए, इस होल के अंदर, हर मशीन के अंदर बैक पे ये होल दिया जाता है। इस मशीन के पहिए को घुमा के आप इस पेज को इसके सामने लाएं और इस पेज को खोलने के बाद आप गज़ को थोड़ा सा नीचे की तरफ सिरकाएं। इस पॉइंट को आपने उस होल के सामने ला के पेज को ढीला करना है थोड़ा सा। इसके बाद आपने इस गाज़ को हाथ के साथ थोड़ा सा नीचे करना है और उसके बाद आपने इसको दोबारा से टाइट कर देना है। तो ये आपका मसला जो है वो कपड़ा खिंचाई ना करने का और टाँका करने का भी ख़त्म हो जाएगा। इस नीडल गाज़ के ऊपर एक तो पॉइंट और भी होते हैं जहाँ से आपकी सिलाई मशीन जो है वो पेच ढीले होने की वजह से या लूज़ होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पे 2 पेच आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये सामने बड़ा पेच है, अक्सर ये लूज़ हो जाता है। इसके मसले का हल भी मैं आपको बताऊँगी और यहाँ साथ में एक छोटा सा पेच भी आपको दिखाती हूँ। ये जो इस गोल पहिए के ऊपर घूम रहा है, ये देखिए, एक तो ये बड़ा पेच आपको सामने नज़र आ रहा है, एक ये छोटा पेच, छोटा पेचकस के साथ आपको ये देखिए, ये वाला ये ढीला हो जाता है। इसकी वजह से भी आपकी सिलाई मशीन जो है वो सही तरह से टाँका नहीं लगा पाती और अक्सर कपड़े की खिंचाई भी नहीं करती। तो इसको आप टाइट कर लीजिए। इसको वक्तन फ़वक्तन 2-3 महीने बाद आप चेक कर लिया कीजिए कि ये कहीं पे ढीला तो नहीं हो गया। ये खुद ब खुद मशीन चलने से ढीला हो जाता है। अभी आते हैं इस पेच के बाद इसके साथ ही जो बड़ा पेच आपको नज़र आ रहा है उसकी तरफ, ये देखिए, इस पेज की तरफ ये अक्सर क्या होता है कि बार बार टाइट करने के बावजूद भी ढीला हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक वक्ती हल बताऊंगी कि अगर ये पेज आपका बार बार ढीला हो रहा है तो आप इसको निकाल लीजिए, मुकम्मल बाहर निकाल लीजिए खोल के। इसके बाद ये देखिए, ये इस तरह से घूमता है इसके ऊपर, इस पेज की बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये ढीला हो जाता है। आप इसको खोल कर बाहर निकाल लीजिए। इसके बाद आप एल्फी लीजिए और ये जिस होल में लगा हुआ था वहाँ पर आप थोड़ी सी एल्फी डाल लीजिए। इसके बाद आप ये देखिए, इस क्लिप को ऊपर ले जाके दोबारा से वही पेच इसके अंदर रख के टाइट कर दीजिए और टाइट करने के बाद कोशिश कीजिए कि आप इसको 1 मिनट तक दबा के रखें ताकि वो अच्छी तरह से
उसकी जो चूड़ी अंदर से ख़राब हो चुकी है वो दोबारा से एल्फ़ी की मदद से बन जाए। तो इस होल से हमने जो पेच नज़र आ रहा था उसको भी हमने सेट कर लिया, ऊपर वाले दोनों पेचों को भी ठीक कर लिया। तो ये दोनों गज़ों की सेटिंग जो है वो एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दी है, जो कि हर मशीन के साथ पेश आती है। इसके बाद दूसरा बड़ा मसला हमारी पुरानी मशीनें हैं। ईद के दिन है, हमारी बहनें जो ही मशीन को निकालती हैं तो भई पैर चेंज किया तो मशीन की जो सुई है वो पैर के साथ टकरा रही है। जब पैर उतार के देखते हैं तो सुई बिल्कुल ठीक है, तो इस मसले का क्या हल है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो नए पैर हैं ये अक्सर ऐसे ही मशीन के साथ प्रॉब्लम करते हैं, या गज़ हमारा टेढ़ा होने की वजह से इस तरह होता है। आप पेचकस को बैक साइड से इस तरह से रखिए और पैर को हल्के से दबाव के साथ लेफ़्ट राइट घुमा के इसको बराबर कर लीजिए, और अगर फिर भी मसला हल ना हो तो पेचकस को गज़ के ऊपर रख के हल्की सी ज़रब लगाइए, तो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कि भई चलती-चलती मशीन है, उसके पैर ने इस तरह से हिलना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मशीन चल नहीं रही, बाकायदा वो डांस कर रही है। तो इसका हल क्या है? इसका हल भी यही है, आपकी मशीन के रॉड के ऊपर इसकी सेटिंग मौजूद है। आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि इसको क्या मसला है। ये छोटे-छोटे पेच हैं जो कि ढीले हो जाते हैं। ये वाला पैर वाला जो रॉड है इसके ऊपर छोटा-सा पेच है। आपकी मशीन कैसी भी हो, इन पेचों को सिलाई करने से पहले हमेशा देखते रहा करें।